कयासों के बीच अपने गढ़ यानी कि गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसी तरह अखिलेश यादव भी अपने गढ़ से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पिता के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ने को तैयार है। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने की बात सामने आने के बाद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हॉट सीट बन गई है। अखिलेश ने आजमगढ़ और संभल को छोड़कर करहल को ही क्यों चुना? सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है। दरअसल मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और सैफई सपा का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी से पिता मुलायम सिंह यादव अभी भी सांसद हैं। सियासी आंकड़ों पर बात करें तो करहल में अभी तक सपा का ही कब्जा रहा है। यहाँ से केवल एक बार ही भाजपा ने जीत दर्ज कराई है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने सपा की सबसे सेफ मानी जाने वाली करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देखिए, दोनों चाहे अखिलेश जी हों और चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, दोनों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने तो वो विधान परिषद से गए, उन्होंने चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा। और योगी आदित्यनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो वो विधान परिषद से गए। ये पहली बार दोनों लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि दोनों ही आज की स्थिति में दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या उनको केंद्र में रख के ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़े कैंपेनर हैं वो अखिलेश यादव स्वयं हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि संभवतः वो शुरुआती चरणों में किसी सीट पर चुनाव लड़ करके बाकी 4 चरणों के लिए खुद को खाली कर देना चाहते थे। एक रणनीति ये होगी, पहली चीज़। दूसरी, करहल की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें, मैनपुरी जिले का है वो हिस्सा है, तो वो मध्य यूपी के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर, आसपास के इलाकों पर भी असर पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, पश्चिम से भी लगा हुआ है, ब्रज का इलाका भी उसमें आता है, तो उसके जरिए वो एक संदेश उन इलाकों में भी देना चाहते हैं जहां पर रालोद के साथ उनका मजबूत गठबंधन है। अखिलेश ने करहल को ही क्यों चुना? सपा के लिए कितनी सेफ है ये सीट? पिछले 30 सालों से इस सीट पर सपा अजेय। लगातार सपा के प्रत्याशियों ने जीता है चुनाव। 2002 में बीजेपी ने किया था उलटफेर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी की तरह अपने ही गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अखिलेश के अपने गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि वहां से चुनाव लड़ने के दौरान पूरे प्रदेश पर फोकस किया जा सकेगा। करहल से ताल ठोकने के बाद अखिलेश को इस सीट पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सियासी लोगों के लिए विधानसभा का चुनाव परीक्षा की घड़ी की तरह है। अखिलेश यादव पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करहल एक सुरक्षित सीट है और उनकी पिता की इस पर विरासत रही है, लेकिन यह चुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए 2 मायनों में बड़े महत्वपूर्ण है। इस चुनाव से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भविष्य तय होगा और साथ ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यह जनादेश बताएगा। यह चुनाव ये भी बताएगा कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो देश की राजनीति और सियासत, उसकी दशा और दिशा कितनी प्रभावित होगी। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अखिलेश यादव ने भी यूपी के रण में कूदने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अखिलेश के लिए ये विधानसभा चुनाव थोड़ा चुनौतियों भरा होने वाला है, क्योंकि गृह जनपद की सीट लड़कर वो भी अपने कोर वोटरों को साधने की कवायद में है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो मैनपुरी में सपा के लिए करहल की सीट सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत से जीतने वाली सीट रही है और बीते 30 सालों से सपा वहां बड़े मार्जिन से जीतती भी रही है। देखिए कितना रहा है सपा का वोट प्रतिशत हमारे साथ। मैनपुरी की करहल सीट उस समय चर्चा में आ गई जब अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
सपा की सबसे सेफ माने जाने वाली करहल सीट के इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की। करहल में आज तक सिर्फ एक ही बार भाजपा चुनाव जीती है। इस सीट से 2002 में सोमबरन सिंह भाजपा से चुनाव जीते थे, लेकिन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही सपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2007, 2012 और 2017 में सपा की सीट से विधायक बने थे। बाबूराम सपा से 1993 में विधायक बने। 1996 में फिर से बाबूराम सपा से विधायक बने। सोमबरन सिंह भाजपा से 2002 में विधायक बने। सोमबरन सिंह 2007 में फिर से सपा से विधायक बने। इसके बाद सोमबरन सिंह एक बार फिर सपा से 2012 में विधायक बने और फिर सोमबरन सिंह सपा से 2017 में फिर विधायक बने। अखिलेश जी ने, मैं समझता हूँ, शायद इसलिए निर्णय लिया कि वो वहाँ से पिछले 30 वर्षों से वहाँ समाजवादी पार्टी का अपना वर्चस्व है। सैफई जो उनका गृह जनपद है उससे बिल्कुल सटी हुई सीट है करहल मैनपुरी की, तो इस वजह से वहाँ उनका निश्चित है कि वो अगर वहाँ खाली 1-2 बार भी जाएंगे तो भी वो चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव करहल की विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर वोटों के प्रतिशत के हिसाब से हर बार समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलती रही है, और जीत कितनी बड़ी है इन आंकड़ों से समझिए। हर बार 45% से ज्यादा वोट मिले। 2017 में 49% वोट मिले। 2012 में 46% वोट मिले। 2007 में 45% वोट मिले। 1996 में 44% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर बैकडोर से एंट्री का आरोप लगाती रही है। अखिलेश यादव ने इस आरोप को खारिज करते हुए मैनपुरी की करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव इस ऐलान के बाद से प्रदेश की तमाम सीटों को पॉजिटिव संकेत देंगे। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी से सटे जिले मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और साथ ही साथ फिरोजाबाद में भी असर डालेंगे। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश के कंधों पर ही है। वो पार्टी के वन मैन आर्मी की भूमिका में है। चुनावी रैलियों में अखिलेश के अलावा दूसरा बड़ा चेहरा कम ही नजर आता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी 403 सीटों पर चुनाव लड़ाने और जिताने की है। ऐसे में करहल ऐसी सीट है जहां पर उन्हें ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा और वो बाकी की 402 सीटों पर फोकस कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।